यस, होमवर्क वॉज 4.1। 4.1 के डाउट्स बोलिए, उसके बाद हम 4.2 शुरू कर देंगे। और वेट नहीं कर सकते, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 16, 17, एनी अदर डाउट? ओके, कोई लक्ष्य आप अपने, यही डाउट्स है सबके, कॉमन डाउट्स हैं, वरना इजीली हो गई एक्सरसाइज। और कोई डाउट? ऑनलाइन वाले डाउट लिखवा दें। देखिए कितना इजी है। मैं ट्रांसपोज को मैंने डैश लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे हैबिट पड़ी हुई है डैश की। क्या सीखा था? मल्टीप्लाई में क्या प्रॉपर्टी सीखी थी? मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर क्या प्रॉपर्टी सीखी थी? ए डैश का डिटर्मिनेंट। तो या एक काम करो बेटे, यहां साइड में लिखो जो दो प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्लीज इस क्वेश्चन के साइड में लिखो, वरना इतना इजी क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। देखो तो सही कितना इजी क्वेश्चन था। ओके रजत, जो प्रॉपर्टीज यूज होती है प्लीज साइड में लिखो। ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए। देखिए ये भी कितना इजी है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। इन दो को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल आएंगे। इक्वल मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट भी इक्वल आएंगे। लगा दो ये वाली प्रॉपर्टी, लगा दो ये वाली। आई का डिटर्मिनेंट बता रखा है, 1 होता है। फिर अरे यही दोनों प्रॉपर्टी लगा दो। लेकिन अब यहां मिलेगी गलती स्टूडेंट्स की, प्लस माइनस लेते ही नहीं। उन्हें लगता है ये मॉडुलस वैल्यू है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये डिटर्मिनेंट है, इट कुड बी नेगेटिव, ये मॉडुलस है ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, 10 से लेके 17 तक, इनमें से पक्का एमसीक्यू बन के आएगा ही आएगा, पक्का। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आपको एमसीक्यू में मिलेगा ही मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है टीचर। 17, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। देखो क्या बढ़िया, क्या लाजवाब क्वेश्चन, समझो। दो मैट्रिक्स इक्वल तो दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल। यहाँ क्या सीखा था? स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या सीखा था? 2 बाहर आ जाएगा। क्या पढ़ाती हूं मैं? किसने बोला था 2 बाहर आ जाएगा? अब एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, तो 8 आंसर आ गया। देखो पीछे आंसर। अच्छा, नल मैट्रिक्स भी आएगा। 2 है ना पीछे आंसर। यहाँ क्या गलती है? यदि क्वेश्चन में दिया होता कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अच्छा अभी तो इन्वर्स नहीं सीखा ना हमने। ओके, आपको क्या कह रखा है मैंने? मान लो ये होता, मैं क्या मना करती हूँ? 11 से क्या मना कर रही हूँ? क्यों मना करती हूँ एक्स से एक्स काटने के लिए बेटा? एक वैल्यू वही तो हुआ यहाँ पे, ए से ए काटने से। यदि क्वेश्चन में गिवन होता ए इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। ये 4.3 में पढ़ाऊंगी। यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। तो वो मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगी। तो हमें यहाँ पे काटना नहीं था, हमें यहाँ पर कॉमन लेना था, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ डिजिट। और अब आइदर और लगाना था। कितना नाइस क्वेश्चन है, कितना ही बढ़िया क्वेश्चन है। कर लो सॉल्यूशन। 17 तो वाकई ही टू गुड क्वेश्चन था। सोनाक्षी आप ये तीनों रिकॉर्डिंग से कर लेंगे? मेक मी अ प्रॉमिस, पक्का। 3 क्वेश्चन 4.1 के छुटे हैं, नया अब शुरू करेंगे।
फ्रेंड कहाँ है आपके? फीवर हो गया। आज मैक्सिमम बच्चा गायब है और आज हमें नया सीखना है एडजॉइंट। अब मैं खाली भी नहीं बिठा सकती कि खाली बैठ जाओ। मैक्सिमम बच्चा गायब है आज। रब कर सकती हूँ बोर्ड। टेस्ट नोटबुक, आन्या की नोटबुक बेटा पास कर दो प्लीज। बोर्ड रब कर लूं। मैम नया मेरी टॉपिक शुरू नोटबुक कर दे लें। देना। ओके। ये आद्विका की गैल्विन को दे दो। रब कर सकती हूँ बोर्ड। ज्यादा पीछे हो गए जानवी, यहाँ जाओ प्लीज। फ्रंट रो खाली है। सोनाक्षी आपको आगे आना है। ये मैंने शौनक और आद्विका आपसे पूछा ही नहीं, रब कर लूं। Yes, ma'am. बट क्वेश्चन 17 वॉज अ गुड वन। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, इसी में एडजॉइंट सिखाया है, इसी में इनवर्स सिखाया है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही इनवर्स होते हैं। इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट आना जरूरी है। तो पहले सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पुट द हेडिंग adjoint of a matrix. Square matrix understood. डेफिनेशन बुक से लिखेंगे। मैं समझा रही हूं एडजॉइंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A31 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ये होती है शॉर्ट फॉर्म। इसे क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। रीड क्या करोगे इसको? ADJ नहीं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो कितना इजी। इसकी जगह इसका कोफैक्टर भर दो। कोफैक्टर में आता है, सुनाना कोफैक्टर, -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर। माइनर और माइनर कैसे होता है? उस एलिमेंट का रो और कॉलम काट के बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट माइनर होता था। A12 यानी आपको 9 के 9 कोफैक्टर पहले पता करने हैं, जैसे हमने परसों पता किए थे। 9 के 9 कोफैक्टर पता करने हैं, फिर सबको उन एलिमेंट्स की प्लेस पे भर देना है। ये स्मॉल ए एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल ए कोफैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज सेड टू बी द एडजॉइंट। तो बहुत सिंपल एडजॉइंट। हाँ, मेहनत तो ज्यादा है, पहले नो कोफैक्टर, और एक भी कोफैक्टर गलत हो गया एडजॉइंट गलत हो जाएगा, इनवर्स गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत आंखें खुली रख के विथ फुल कंसंट्रेशन, 9 के 9 कोफैक्टर, प्लस माइनस की गलती होती है उसमें, -1 की पावर I प्लस जे, बहुत गलती होती है प्लस माइनस की। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं। अब शब्दों में क्या लिखोगे? शब्दों में क्या लिखोगे? पढ़ो। adjoint of A is the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of the element। इन्होंने कहा, देखो, इन्होंने इस मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म कही Aij, और इस मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? कैपिटल Aij। उन्होंने कहा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आपको इनकी डेफिनेशन की भाषा समझ आ रही है? उन्होंने कहा देखो, ये अंडरस्टूड है 3/3 है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है
मैं आज क्यों करा रही हूँ, ये तो हमने कब की थी शॉर्ट फॉर्म, मैट्रिक्स चैप्टर लेक्चर 1 में की थी शॉर्ट फॉर्म। ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं 3 by 3 की बात कर रही हूँ। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इनकी भाषा भी समझो जो इन्होंने भाषा लिखी है, क्योंकि असर्शन रीजन में कुछ भी देते हैं, कुछ भी देते हैं। पता चला हम लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे कि भाई तूने लिखा क्या है, तो इनकी लैंग्वेज को समझो। इन्होंने कहा यदि ये मैट्रिक्स ये है शॉर्ट फॉर्म में, तो ट्रांसपोज ऑफ ये, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए आई जे, इन नो एलिमेंट के को फैक्टर। तो प्लीज इनकी लैंग्वेज लिखिए नोटबुक में। अब मैं एग्जाम्पल नहीं लिख सकती, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, फिर मुझे उसके नो को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, कर रहे हैं, एक्सरसाइज में कर लेंगे एग्जाम्पल। हम आगे चलते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, दोनों तरफ से। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ थोड़ा ना करेंगे, क्या लूंगी, जनरल। चलो जनरल लेते हैं। ए की जगह, ए की जगह ये कॉपी कर लो बेटे, ये मेरे साथ साथ करो, साथ साथ करो, मल्टीप्लाई सबको आता है। और जब तुम ये वेरीफाई कर लोगे तब तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज बोल दो, इसका ट्रांसपोज, क्या रो को कॉलम बना दो, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 2 1 यहां चला जाएगा, ट्रांसपोज कर रही हूं। किसी को कोई दिक्कत ट्रांसपोज में, रुक कंफ्यूज होगी मैं खुद ही। ट्रांसपोज कर दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करके दे दो, मल्टीप्लाई करके दे दो, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, A11 A21, A12 A22, A13 A23, A31 नहीं, A13, A13 फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम। करिए सभी लोग मल्टीप्लाई। वेट मत कीजिए कि मैम पहले आप करो फिर हम करेंगे, वेट मत करो। मुझे 9 के 9 एलिमेंट जल्दी से फिल करके दे दो। वेरिफिकेशन के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू लगभग हर साल आ रहा है। ए इंटू कोर में तो पक्का हर साल आ रहा है, क्योंकि कोर के पेपर ही देख रहे हैं हम इतने सालों से। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, उल्टा पुल्टा दोनों तरफ से, चाहे पहले ए ले, चाहे पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके आंसर एक ही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब जरा चेक करते हैं। अब परसों पढ़ी हुई दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। पहले आप 9 के 9 एलिमेंट लिखो। हाँ आपको सारे करने हैं, आप तो डैश नहीं लगा पाओगे, ये केवल टीचर को ही अथॉरिटी है डैशेस लगाने की। पहले 9 के 9 एलिमेंट लिखने हैं तुल्य। ऑल द 9, इसका नाम A21,
तो सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम। अब तो मल्टीप्लाई क्या ही सिखाना, इतना मल्टीप्लाई कर लिया चैप्टर 3 में। कर लिए 9 के 9। एक मिनट सुनिए, फिर कुछ लोग बैठ गए हैं 9 के 9 मल्टीप्लाई करके। स्टॉप मल्टीप्लाइंग, एक मिनट सुन लो। ये कौन सी रो के एलिमेंट है तीनों, बताओ कौन सी रो के एलिमेंट है? फर्स्ट रो के। और ये तीनों कोफैक्टर किस रो के कोफैक्टर है तीनों? A11 ए फर्स्ट रो के ही। जब फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं, देन वी गेट जीरो। जब क्या शौनक? मैम जीरो आएगा शायद। हाँ जी, खोल ली प्रॉपर्टीज। अरे भाई, पहली रो के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी शब्दों में भी लिखाई थी, इतने अच्छे से समझाई थी। ये कौन सी रो के एलिमेंट है और ये कोफैक्टर कौन सी रो के है? फर्स्ट रो के कोफैक्टर जब किसी और रो फर्स्ट रो के एलिमेंट जब किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो वी गेट। ओके शौनक? यस मैम। दो प्रॉपर्टी यूज हुई है। यदि सेकंड रो कॉलम के एलिमेंट सेकंड कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यदि सेकंड कॉलम के एलिमेंट बाकी दो कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं, वी गेट 0। रो में भी यही रूल है, कॉलम में भी यही रूल है। कितने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आएंगे? हर रो से 3 ले लो, एक रो से एक, यही तो सीखा था, 3 आएंगे। हाँ तो मुझे करने दो ना कंफ्यूज, मुझे यही तो देखना है कि ये मैट्रिक्स है। कि मैम मैट्रिक्स में आपने बताया था 9 एलिमेंट में से एक एलिमेंट कॉमन आएगा, और यदि ये डिटर्मिनेंट होता तो 3 कॉमन आते हैं। चलो, क्या बचा? ये तो प्रूव हो गई थ्योरम। सिमिलरली, अब उल्टा मत करना, इसमें इतना टाइम लग गया। सिमिलरली, एडजॉइंट ऑफ ए पहले ले लो, ए बाद में ले लो, वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना? अब ये प्रॉपर्टी माइंड में सेट कर लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, आंसर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये मैट्रिक्स है, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 8 है, तो ये क्या हो गई? 8 0 0 0 8 0। लेफ्ट में भी मैट्रिक्स है। अरे हाँ, कोर वाले बच्चे ने एक बार ये थ्योरम लिखी, यहाँ आई नहीं लिखा, तो क्या क्या लगेगा टीचर को कि बेसिक खत्म है? क्यों खत्म है बेसिक? a into adjoint of a is a matrix, matrix into matrix is a matrix, and it is a digit, matrix is equal to digit। क्या चैप्टर 3 आता ना, चैप्टर 4 आता। तो रट्टाफिकेशन भी कौन ही कर सकता है जिसे बेसिक्स आते हैं। आधी अधूरी थ्योरम रट के क्या फायदा, यानी यही नहीं पता कि मैट्रिक्स कांट बी इक्वल टू अ डिजिट। तो एक्सक्यूज याद मी कर लो मैम। थ्योरम। यस शौनक। मैम एक बार दोबारा बता दोगे आप ओरली? ये डेल्टा एक, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे है? हाँ जी मैम। मैम ये, हाँ यही। प्रॉपर्टी, परसों की प्रॉपर्टीज खोलो पहले, जहां बहुत सारे हमने वो लिखे थे, रूल, प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट्स। परसों वाला पेज ओपन कर बेटा, बाकी लोग कंप्लीट कीजिए। खोल लिया शौनक मैम। को ये नहीं मिल रहा है हमने कहाँ पढ़ा है। अब खोल उसमें लिया मैम। ढूंढो, ढूंढो सबसे पहला पॉइंट ढूंढो। जब किसी रो के एलिमेंट अपनी ही रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मिला? हाँ जी मैम, मिल गया, थैंक यू। ठीक है। और जब किसी रो के एलिमेंट किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं, वी गेट 0। ये रूल भी मिलेगा उन्हीं रूल्स में। यस मैम। अब ये बताओ शौनक, क्या मैं इन तीनों में से भी कोई एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? नहीं मैम, हो गया। एक एक काम कर बस शौनक, ये हाँ बता दे, एलिमेंट कौन सी रो के हैं? फर्स्ट। और यस मैम। कोफैक्टर कौन सी रो के हैं? थर्ड। तो इसलिए थर्ड। आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो। ठीक है। यस मैम, थैंक यू।
ओ इसको हाईलाइट कर लो, मुझे नहीं पता इसको क्या कर लो, इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। पुट द हेडिंग इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अब यदि आपके ये 9 एलिमेंट भरने रह रहे हैं, स्पेस छोड़ दो, और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ना इसको, स्पेस छोड़ दो। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, बुक की 2 लाइन लिखनी है। आन्या बुक पे आना। यदि कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो इसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे? जब, देखो, ए बी और बी ए दोनों तरफ से यदि आई आ गया, तो बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है। ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। एक काम करते हैं, नंबर्स पे चलते हैं, छोटी क्लासेस में चलते हैं। 3/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ। 5/3। और 5/3 इंटू 3/5 दोनों तरफ से क्या आता है बेटा? 1 आता है, दोनों तरफ से 1 आता है। तो आप क्या कहते थे छोटी क्लासेस में? 3/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5/3 है, और 5/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। तो जिन दो मैट्रिक्स को, अब 1 तो नहीं आएगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, तो आई आएगा। तो जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आ जाए, वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या सिखाया था? एडिटिव इनवर्स -a। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स 9 के 9 एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। क्यों एडिटिव इनवर्स -a क्यों होता है? एडिटिव इनवर्स -a क्योंकि -a में ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नल मैट्रिक्स देता है। बी क्यों है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई करके, ये कौन था सोनाक्षाई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नोट्स तो हो जाएंगे कंप्लीट, टीचर का बोलना सुन लो। -a होता था एडिटिव इनवर्स, और बी कब होगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जब, और जब, केवल जब ए और बी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होके, मान लो ए इंटू बी तो आई आ गया, बी इंटू ए आई नहीं आ पा रहा है, तब नहीं होगा बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब इनकी 2 लाइन कॉपी करनी है अपने नोट्स में। ये बार बार आई एन लिखते हैं, मुझे आई लिखने की हैबिट है। आई एन, जो भी ए बी का ऑर्डर है, ए बी 2 ऑर्डर है तो आई भी 2 ऑर्डर, ए बी 3 ऑर्डर है तो आई भी 3 ऑर्डर। क्या बार बार आई एन आई एन आई एन लिखना? ये 2 लाइन कॉपी करिए नोट्स में। दो लाइन कॉपी करने के बाद इन्होंने ये रिमार्क में लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा है, कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। केवल बी ही ए का इनवर्स नहीं है, ए भी बी का इनवर्स है। उन 2 लाइनों के बाद बोर्ड से ये लिख लीजिएगा। इसके ऊपर लिखिए थ्योरम 1। इट वॉज थ्योरम 1।
और ये मैं बोर्ड से रब नहीं कर रही हूँ, इसे जब भी फ्री हो जाओ इसे बार बार पढ़ते रहना। थ्योरम 2, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, इफ क्यों लिखा, किसी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ही नहीं होगा। यदि मैट्रिक्स का इनवर्स है तो वो यूनिक होता है, 10-12 इनवर्स नहीं होते, 2 इनवर्स नहीं होते, केवल एक सिंगल इनवर्स होता है। जैसे 5/3 के कितने होते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? ओनली 1, 3/5। और 0 का तो होता ही नहीं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो बहुत सारी मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, अभी बता रही हूँ किन के नहीं करते। थ्योरम 2 के बाद नेक्स्ट हेडिंग, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका उन्होंने चैप्टर 3 में गलती से एमसीक्यू दे दिया था। प्रूफ आता नहीं एग्जाम में कभी भी, करा दूं? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये याद आ रहा है, चैप्टर 3 में दे दिया था इन्होंने गलती से। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आता। तो यदि कोई मैट्रिक्स दी और मुझसे पूछा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा के पहले उसे डिटर्मिनेंट बना के उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लूंगी। यदि 0 आया तो मैं कह दूंगी आपकी दी हुई मैट्रिक्स सिंगुलर है, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान डिटर्मिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ये इन्वर्सिबल लिख रहे हैं हर जगह। इन्वर्सिबल और इन्वर्टिबल एक ही बात होती है, मुझे इन्वर्टिबल की हैबिट है। जो जो मैंने लिखा है पहले सुन लो। कोर की एनसीईआरटी में तो ये फॉर्मूला भी बना के दिखाया है, कहां से बना है ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला कहां से बना है सुनिए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया। शौनक एंड आद्विका पहले सुनो बाद में लिखना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया हमें, बैठ जाएगा जो आया है। मुझे सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना हमने आज सीख लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें परसों से ही आता है निकालना, परसों से पहले सीख लिया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो 8 आया, एडजॉइंट ऑफ ए को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका फॉर्मूला बन गया इनवर्स का। अब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो बोलो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 आप 9 एलिमेंट को 0 से कैसे डिवाइड करोगे? 3/0, 4/0 तो नॉट डिफाइंड होते हैं। तो यानी इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। तो उल्टा बोलो, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, यानी मैट्रिक्स कैसी है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब जब वो नॉन सिंगुलर है। 3 में तो ये सिखाया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, 4 में ये सिखाया है इनवर्स ऐसे निकालते हैं, लेकिन 3 इसमें इंक्लूडेड हो गया। यस बिल्कुल सही, थ्योरम 3 ऑटोमेटिकली 4th में इंक्लूडेड है, बट बुक में 2 थी मैंने भी 2 लिख दी, सही कहा आपने। तो यदि मैं आपसे कभी पूछूं ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, आप क्या आंसर करेंगे? कि मैम जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। फॉर्मूला पूछूंगी तो फॉर्मूला बताना, बट यदि केवल कोई इतना पूछता है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो क्वेश्चन 16 था, क्वेश्चन 17 था, 1 मिनट, 4.1 का क्वेश्चन 17, यदि मैं उसमें दे देती ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कौन सा आंसर रिजेक्ट हो जाता? क्या बात है, पकड़ लिया पॉइंट, गुड। लॉग टेबल क्वेश्चन पेपर
टेस्ट कॉपी है, फोन और मैथ का कुछ है। इन्हें थ्योरम्स को देखते रहो, माइंड में सेट करते रहो, जब भी खाली टाइम खाली बैठे हो उन्हें बार बार पढ़ते रहो, मेरे लिए पढ़ लो। ए बी इज इक्वल टू ए सी। बच्चे कहते हैं ए से ए कट गया, इसलिए बी इज इक्वल टू सी। सुनो जरा, ए से ए नहीं कटता है, ए इज इनवर्टिबल। ए इज इनवर्टिबल मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? 1। क्या बात है, क्या पढ़ाती हूँ। डिजिट होता है, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स एक डिजिट होता है। कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ उल्टा पुल्टा हर तरफ से, आज ही पढ़ा है हमने, कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। एनी मैट्रिक्स इनटू आई, ये पहले चैप्टर 3 में पढ़ रखा है। दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, इस तरह आया तो रटो मत, ए बी, ए से ए कट गया, बी इज इक्वल टू सी आ गया। ओ भाई, यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो बी इज इक्वल टू सी नहीं होने का। फिर ए इनवर्स कहां से आया जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो बी इज इक्वल टू सी केवल कब होगा? जब इन ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, जब ए इन्वर्टिबल हो। यदि ए इन्वर्टिबल नहीं है तो ये थ्योरम फेल है। ये थ्योरम ए से कटा नहीं, ये नंबर्स नहीं है कि 2 से 2 कट गया, मैट्रिसेस हैं। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, इसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई करना। यदि मैं राइट में करती, इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई करना। पहले मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई करना। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स। तो जो उन्होंने रटवाया है वो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड में क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट क्यों किया भाई? इसमें प्री क्यों नहीं चलेगा? ए बाद में है, चलो भाई। बहुत कुछ सीखने को मिला इस थ्योरम से, हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। ये नंबर नहीं है कि 2 को किधर भी मल्टीप्लाई कर लो, ये मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में किधर भी मल्टीप्लाई कर लो नहीं चलता, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ऐसे नहीं चलने का, एक तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लिया, एक तरफ राइट में। डिजिट्स में चलता है ये, 2 किधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा और 2 3 जा, एक ही बात है। बट मैट्रिक्स में नहीं होता, ए इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही बात है। कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रह जाए, रिकॉर्डिंग खोलो और सुनो, बार बार सुनो। कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रह जाए। शर्म तो क्या कह रही है? यदि किसी का इनवर्स है तो वो यूनिक इकलौता इनवर्स होता है। जैसे 5/3 के बचपन में कितने इनवर्स होते थे, इसी तरह एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है। हाँ, जितना भी पढ़ रहे हैं ना, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 6, ए बी का डैश क्या याद किया था? ए बी का डैश, बी डैश ए डैश। सिमिलरली ए बी का इनवर्स, यदि आप पहले ए इनवर्स लोगे तो कभी भी एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आएगी। और अभी ये वेरीफाई करवाएंगे एग्जांपल्स में, आपसे कहेंगे ये वेरीफाई करो, तो आप एलएचएस भी सॉल्व करोगे, आरएचएस भी सॉल्व करोगे। बस काश वेरिफिकेशन 2/2 में दे दें, क्योंकि 3/3 में तो 3 बार इनवर्स निकालने में हालत खराब हो जाएगी। 3 बार कोफैक्टर, 3 9 जा 18 कोफैक्टर्स। समझ गए हो ना 3/3 में कितनी मेहनत होनी है? करेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं बोलते। यदि यहाँ हुए और क्वेश्चन हो,
चलिए, अब इसे थ्योरम नहीं कहेंगे। इनवर्स अंदर एम बाहर, तो इनवर्स अंदर एम बाहर, मतलब ए स्क्वायर का इनवर्स या ए इनवर्स का स्क्वायर, दोनों तरफ से आंसर सेम आएंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया जिससे आपको समझ में आ जाए एम क्या चीज है। इनवर्स करने के बाद स्क्वायर करें या स्क्वायर करने के बाद इनवर्स करें, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। सारे रिजल्ट्स माइंड में सेट करने हैं। अब तो आप चैप्टर 1 के टेस्ट से फ्री हो, अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में लग जाओ। बताती हूँ, कल तक बताती हूँ कि टेस्ट अलग अलग होगा या एक ही साथ होगा। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। इनवर्स का दोबारे इनवर्स निकालने से वापस ए ही आ जाता है। सोनाक्ष, बहुत सारे रिजल्ट इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर लोगे याद? कोशिश करेंगे, ठीक है। ए डैश का इनवर्स, या पहले इनवर्स ले लो बाद में ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज ले लो बाद में इनवर्स, या पहले इनवर्स। इसको मैं 5 मार्कर में यूज करूंगी। जब मैं यूज करूंगी ये मत कहना कब पढ़ा था, कब पढ़ाया था। ये मैं 5 मार्कर में यूज करूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5 मार्क्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए डैश का इनवर्स या ए इनवर्स का डैश, एक ही बात है, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आता है। अब देखो ये नई चीज है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट आंसर पता है हमें। इसके ऊपर कैसे बनते हैं एमसीक्यू, देखो वो कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए। ना तो मैट्रिक्स दी, अब हम क्या करने से बच गए, एडजॉइंट निकालने से बच गए। कई बार तो ऐसा हुआ, मैट्रिक्स देते हैं राइटर और कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं आती, सोचो वो क्या करेगा, क्या पता करेगा वो पहले, कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का क्या करेगा, ट्रांसपोज, फिर क्या पता करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसको क्या करेगा, एक्सपेंड, डिटर्मिनेंट बना के एक्सपेंड, तब जाके वो कहां पहुंचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट पर। बट जिसे ये प्रॉपर्टी आती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता कर लेगा और यहाँ पे कह देगा 2। 2 क्यों आया, n-1, कितना ऑर्डर है, 3, तो 3 में से 1 गया 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 5 आया तो इसका 25 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 6 आया तो इसका आंसर 36 हो गया। बिना क्या करे तुमने आंसर बता दिया, बिना एडजॉइंट ऑफ ए पता करे तुमने आंसर बता दिया। इसके ऊपर एमसीक्यू कोर में हर साल आ रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी पे लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। लिख लो, लिख लो, n इज द ऑर्डर। यहाँ पे m ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे तो m पावर है, वो पावर 2 हो सकती है, 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे n ऑर्डर है। बहुत सारे रिजल्ट्स इकट्ठे हो गए। ऑर्डर 1 की लेते हैं, ऑर्डर 1 का तो एडजॉइंट ही नहीं होने का, कोफैक्टर कैसे निकालेगा, है ना। एडजॉइंट केवल किसका होगा, और इन्होंने डेफिनेशन में बताया नहीं कि एडजॉइंट केवल 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर का होता है। इस प्रॉपर्टी पे कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक भी, बट मेरा मन नहीं कर रहा लेफ्ट लिखवाने का। लेफ्ट नहीं लिखवा सकती मैं, डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है लेफ्ट लिखवाने में। इस प्रॉपर्टी पे आज तक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना कोर में आया ना अप्लाइड में आया। एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारा एडजॉइंट निकालेंगे। इधर कौन है, मैट्रिक्स, डिजिट की पावर समथिंग, ये क्या है, डिजिट, डिजिट इनटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, उधर भी मैट्रिक्स है इधर भी मैट्रिक्स है, बट इसमें इधर भी डिजिट है और इधर भी डिजिट है। डिजिट डिजिट के इक्वल हो सकती है, मैट्रिक्स 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 डिजिट के इक्वल नहीं हो सकती। तो ये किसका फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारा एडजॉइंट निकालने का। तो हमें
हमें 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर यदि ऑर्डर 3 है 1 ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1, मान लो डिटर्मिनेंट 5 आया, तो 5 की पावर 1 5 आ गया। और जो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल ए दे रखी होगी उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली किसका आंसर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का। बट इस पे ना तो इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया ना बोर्ड ने कोई क्वेश्चन दिया, बस प्रॉपर्टी की लिस्ट में आई है। नेवर का मतलब ये नहीं है कि इसको नेवर लर्न मत करना, नेवर का मतलब है ये कभी बोर्ड में नहीं आया। बहुत सारे रिजल्ट हो गए आज, इसीलिए कल मैंने कहा था कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन रिजल्ट्स में से बहुत सारे रिजल्ट पे आपको एमसीक्यू मिलेंगे लाइन लगा के, जब आप चैप्टर 4 के एमसीक्यू करेंगे। तो आज की मतलब जब कल आप आए तो प्लीज पहले सबको रीड करें। जो वहां 5 बजे जब यदि ट्यूशन छूट गई, कल कल यहीं आके पहले सबको रीड करना, इधर उधर भटकना मत कल, सबको रीड करना आके यहाँ पे प्लीज। एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 1 पहले बोर्ड पे से सब कुछ कॉपी, उसके बाद एग्जाम्पल 1। सोनाक्ष तुमने सारे रिजल्ट बहुत ध्यान से सुने। हाँ एग्जाम्पल। कैसी मैट्रिक्स है एग्जाम्पल 1 में, कौन होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0। उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि चेक करो मैट्रिक्स कैसी है, दे रखी है सिंगुलर, तो इक्वल टू जीरो लेके चलना है, इक्वल टू जीरो लेके चलना है। और यदि वो पूछते कि कैसी मैट्रिक्स है ये, तब हम पहले डिटर्मिनेंट पता करते और फिर डिसाइड करते मैट्रिक्स कैसी है। रो 1 से कर रही हूं मैं एक्सपेंड, मैंने क्या नहीं दिखाया और मेरे नंबर क्यों नहीं कटेंगे, मैंने क्या नहीं शो किया, यस कि ये प्लस क्यों आया, -1 की पावर 1+1, ये माइनस क्यों आया, -1 की पावर 1+2, ये प्लस क्यों आया, -1 की पावर 1+3। और आप शो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलती नहीं चाहिए। हाँ गलती नहीं चाहिए। सॉल्व इट, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, इतना ही सिंपल था। कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल क्वेश्चंस का नंबर कल आएगा, आज कोई होमवर्क नहीं है। इसका मतलब एंजॉय करेंगे, क्यों नहीं है कोई होमवर्क, नहीं बेटा, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर 3 कोई पेरेंट्स या मैं कोई करेंगे, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर 3। और मैं बता रही हूँ उसमें बहुत छोटा है क्या, ये पढ़ के आना। संडे वर्किंग रहेगा, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा। हाँ कोई नहीं, मुझे जाना है, ठीक है मुझे जाना है, मैं तुम लोगों की क्लास लूंगी मंडे ट्यूसडे में। हाँ बोल रहा है ये अतुल ने, पढ़ा के जाऊंगी मैं।
कोई नहीं, मैं हो जाऊंगी तैयार। आप मंडे को पढ़ाओगे, मंडे को ट्यूसडे को पढ़ाओगे? संडे तो वर्किंग है, मंडे ट्यूसडे ऑफ है। नहीं भाई, बहुत है, कम नहीं है। ओ, दो एक्सरसाइजेज हैं मैट्रिसेस की, इसमें दो हैं, शायद एमएल में पांच थी। उन पांचों को इन्होंने सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने दो में किया है। तो ये आप मैट्रिसेस का होमवर्क आराम से ट्यूसडे तक कर लो। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन है आपके पास। ये दो एक्सरसाइज। वेडनेसडे को आप सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल का रजिस्टर अपने साथ लाएंगे। कहीं भी नोट कर लो, रिमाइंडर डाल लो फोन में। वेडनेसडे को आप मुझे सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल का रजिस्टर दिखाने वाले हैं। पेज नंबर जहाँ शुरू हो रहा है, हाँ, यूनिट 2 अलजेब्रा। और पहली दो एक्सरसाइज मैट्रिसेस की है, थर्ड एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की है। इसी में मैट्रिसेस है, इसी में डिटर्मिनेंट है। गॉट माय पॉइंट? पहली दो एक्सरसाइज विद एग्जांपल, विद एग्जांपल भी लिखो, विद एग्जांपल। पहली दो एक्सरसाइज विद एग्जांपल टिल ट्यूसडे। और मुझे वेडनेसडे को दिखाना है रजिस्टर। चलिए बैक टू वर्क। एग्जांपल 2। ऑनलाइन वालों ने होमवर्क नोटेड? यस मैम। यस। ओके। अरे वाह, आ गई प्रॉपर्टीज पे एग्जांपल आ गया। इस पे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बस ये 5 पार्ट करते हैं तसल्ली से, और उसके बाद छुट्टी। पांचों वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे एग्जाम्पल 2 पे वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू बन के आएंगे, या 2 मार्कर में कैसे आ सकते हैं? एक क्वेश्चन के 2 पार्ट 2 मार्कर में आए तो फिर आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। एमसीक्यू में तो आप कुछ शो नहीं करते, अपने मन में कर लेते हो। सब्जेक्टिव आया तो ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, टू बी यूज्ड। और अभी भी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे जो यूज करेंगे। ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मुंह से बोल बोल के प्लीज, बोल बोल प्रॉपर्टी बोल लो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। 7 की पावर 3-1। 49 इज द आंसर। प्रॉपर्टी हाईलाइट करो, बॉक्स बनाओ, जो मन करे वो बनाओ, डिजाइनिंग बनाओ, प्रॉपर्टी हाईलाइट करो। पूछूंगी वेडनेसडे थर्सडे में लगातार प्रॉपर्टीज पूछूंगी, पता तो चले कौन कितने पानी में है। सेकेंड पार्ट में ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9। क्या बात है, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे दिया। क्या बात है, जिसको 4.1 आती है वो कर पाएगा। कितने 2 बाहर लू? क्या बात है। और ये पार्ट 1 में सीख लिया। क्या सीख लिया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। हो गया काम। फोर पॉइंट वन 4.2 मिक्स कर दी। बच्चे की दो दो प्रॉपर्टी चेक की कि बच्चे को 2 बार बुलाना आता है क्या। और सुनो, बोर्ड में क्या मिलता है इसका आंसर? सुनो मैम, डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 इंटू 80। क्या गलती की बच्चे ने? बहुत सारी कॉपियां मिलती है ये वाली। 2 इज अ डिजिट। मैट्रिसेस में कहा था डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हटा दूं पहले, कहीं कोई ऐसे ही कर दे मेरे बैच का बच्चा। क्यों रिकॉर्डिंग वाले ये भी तो सुनेंगे कि हम हंस रहे हैं। सॉल्यूशन छुपा के थर्ड पार्ट ट्राई करो, सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। क्या पता आप मुझसे पहली प्रॉपर्टीज लगानी सीख जाओ। नो वन नोस।
थर्ड पार्ट अपने आप करके दिखाओ, बहुत इजी है। प्रॉपर्टीज देख लो पेज पलट के, सॉल्यूशन मत देखना। I'm done example 2. ऑल द 5 पार्ट साध्विका, Yes, ma'am. क्या बात है, खुश कर दिया। लीव कर जाओ बेटा, अभी तो हमें टाइम लगेगा, अभी तो हम थर्ड पे हैं। यस, Oh. इसकी प्रॉपर्टी। Thanks. ओके बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 15 और ए डैश का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, सो आंसर इज प्लस माइनस 15। फोर्थ भी खुद ही करना है। थर्ड पूछ लो, किसी को समझाना है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए वो 3 बार यूज कर लिया और वो हाईलाइट भी है। प्लस माइनस लगेगा सबको पता है, और ए डैश का और ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है सबको पता है। थर्ड पार्ट खुद करो। थर्ड पार्ट में थर्ड तो कर लिया, सॉरी। तो ए का ए दे रखा है तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के रख लो, काम आएगा ही आएगा। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 7 दे रखा था, इसमें 9 दे रखा था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो काम आएगा ही आएगा, निकाल के रख लो फिर। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फोर्थ पार्ट, हैंड रेज करके इशारा दे देना जिस जिसका फोर्थ हो जाए, मुझे काउंट करने हैं हैंड्स। एक का, दो का, 2 स्टूडेंट्स का हुआ फोर्थ पार्ट। वेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। 2 का ही हुआ फोर्थ पार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं तो इसलिए डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब ये हाईलाइटेड प्रॉपर्टी 2 - 1 -2 इंटू -2 +4 इज द आंसर। इतना टाइम क्यों लगा इतनी इजी प्रॉपर्टी में, इतने इजी क्वेश्चन में? और ज्यादा टाइम लिया ना बेटा, कोई बात नहीं, चलो फिफ्थ हो गया। कैसे किया फिफ्थ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें ये प्रॉपर्टी पहली बार यूज हुई है। 4 डिजिट में से एक 8 कॉमन आएगा, ये आई और प्रॉपर्टी होती है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो कंपेयर करने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया। वेरी गुड, बट ये प्रॉपर्टी पहली बार यूज हुई। बाकी 4 में कौन सी हुई 4 बार यूज? ये हाईलाइटेड 4 बार यूज हुई चारों पार्ट में, ये पहली बार यूज हुई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसे बड़ी मेहनत से तुमने वेरीफाई किया था आज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दैट्स ऑल फॉर द डे। कल तो थ्योरी पढ़नी ही नहीं है, कल तो आते ही एग्जाम्पल 3 से शुरू कर देंगे। कल टिपिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। थ्योरी पढ़ के आनी है, थ्योरी पढ़ के आनी है। हाँ। बेटा तब आपको 4.2 भी तो मिल जाएगी होमवर्क में। तो सीबीएसई सपोर्ट क्या कहती है समझदारी? तुम्हारी मजबूरी है जानवी, तुम्हारी मजबूरी है। क्या कह, कल तो 4.2 मिलेगी होमवर्क में, तो क्या कहती है समझदारी? सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल शुरू कर दो आज से ही। नो होमवर्क डे नहीं होता 12th में।
मान लो मैं होमवर्क ना दूं तो उस दिन तो तुम रेस्ट नहीं करोगे, कोई पुराना टॉपिक रिवाइज करोगे। चाहिए 80 आउट ऑफ 80? ऐसे ही आ जाएंगे 80 आउट ऑफ 80।